बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का एक और नई वीडियो में ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत के साथ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि गर्मियां आ चुकी हैं और गर्मियों में हमारा रंग काला भी जितनी आसानी के साथ होता है उसे गोरा करना भी उतना ही ज्यादा आसान होता है, क्योंकि हमें पसीना आता है, हमारे मसाम जो है वो नीट होते हैं, क्लियर होते हैं और हमारा रंग बहुत आसानी के साथ गोरा हो जाता है। ऐसे में हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप अपनी पूरी बॉडी का रंग चेहरे से लेके पैरों तक अपनी बॉडी के रंग को बहुत ज्यादा गोरा करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा चमकाना चाहते हैं, तो मेरी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ एक बॉडी वॉश शेयर करने वाली हूँ, जिसे सिर्फ आपने नहाते वक्त अपनी बॉडी पर लगाना है और उसके बाद वॉश कर देना है। आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना है, बस लगाना है और वॉश कर देना है। इंशाल्लाह आपको चंद दफा के इस्तेमाल से इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे ना कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अगर बॉडी वॉश से अपनी बॉडी को गोरा करना इतना ज्यादा आसान है तो हमें पहले क्यों नहीं बताया। तो चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास डव सोप है और इसको गाहे बगाहे कद्दूकश करके बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है। अपने 3 चम्मच के बराबर डव सोप को अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लेना है और उसमें आपने आधा कप पानी का डाल के उसको 1 घंटे के लिए एक साइड पे रख देना है और उसके बाद हम इसको बनाने का तरीका स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डव सोप को मैंने 3 चम्मच कद्दूकश किया अच्छे तरीके से और उसमें आधा कप पानी का डाल के उसको 1 घंटे के लिए रख दिया। ये तकरीबन अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुका है। हमको तकरीबन इस तरीके का ही डव सोप चाहिए और इसको हम एक साइड पे रखते हैं और बाकी की चीजें इसमें 1 बाय 1 ऐड कर लेते हैं। दोस्तों में सबसे पहले अखरोट की 4 से 5 अदद गिरियां चाहिए होंगी। 3 चम्मच हमारे पास डव सोप है जिसको हमने अच्छे तरीके से मेल्ट कर लिया है आधा कप पानी का डाल के। उसके बाद 4 से 5 गिरियां मेरे पास है अखरोट की, इसको मैं अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लूंगी। और यहाँ पर 10 से 12 गिरियां मेरे पास बादाम की हैं, इनको भी मैं अच्छे तरीके से कद्दूकश कह रही हूँ, इनको भी मैं अच्छे तरीके से पाउडर बना लूंगी और उसके बाद मैं आपसे दोबारा से मिलती हूँ। देखिए मैंने बादाम और अखरोट को अच्छे तरीके से पाउडर बना लिया है। आपने इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखना है। मेरा जो है वो चॉपर थोड़ा गीला होने की वजह से थोड़ा चिपका चिपका सा लग रहा है, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो मैंने 5 अखरोट की गिरियां और 12 बादाम की गिरियों को थोड़ा सा दरदरा करके पीस लिया है। मेरा चॉपर थोड़ा सा गीला होने की वजह से ये थोड़ी चिपकी चिपकी सी है, लेकिन ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इसे लिक्विड के अंदर ही ऐड करना है। तो चलिए हम इसे सोप के अंदर ऐड कर देते हैं। सबसे पहले हम अखरोट और बादाम की गिरियों का जो चॉपर है, चॉप किया हुआ थोड़ा सा दरदरा सा पाउडर है, उसको एक बाउल में ऐड करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो डव सोप हमने भिगो के रखा हुआ था उसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। सबसे लास्ट पे हमें व्हाइटनिंग पाउडर चाहिए। देखिए आप इसके ऊपर रीड कर सकते हैं, डिस्कवर फ्रेश एंड फेयर लुक। तो ये ब्लीच पाउडर नहीं है, ये व्हाइटनिंग पाउडर है। यहाँ पे सॉफ्ट टच का पाकिस्तान में ये तकरीबन 150 रुपए का मिल जाता है। अगर आप इंडिया से में देख रहे हैं, किसी और कंट्री से देख रहे हैं, तो आपको किसी और ब्रांड का व्हाइटनिंग पाउडर मिल जाएगा जिसके ऊपर फ्रेश एंड फेयर लुक के लिए लिखा होगा और आपको पता चल जाएगा कि ये व्हाइटनिंग पाउडर ही है। आपको ब्लीच पाउडर नहीं लेना, आपको व्हाइटनिंग पाउडर लेना है। तो हम इसमें 1 चम्मच व्हाइटनिंग पाउडर का ऐड कर देते हैं। 1 चम्मच व्हाइटनिंग पाउडर का मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी भर के और तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही आप तमाम चीजों को मिक्स करेंगे इसका कलर थोड़ा सा पिंक होना स्टार्ट हो जाएगा, व्हाइट से ये पिंक पिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट्स मीन कि आपका व्हाइटनिंग पाउडर जो है वो इसके अंदर एक्टिव हो चुका है और अब ये काम करने के लिए तैयार है। अब हम इसको रखेंगे तो ये 2 से 3 दिन के अंदर ड्राई हो जाएगा, सोप बन जाएगा। तो हमें सोप नहीं बनाना है, तो इसमें हम एक चीज और ऐड करेंगे और वो है ग्लिसरीन। तो 1 चम्मच हम ग्लिसरीन का इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि हमारी स्किन से दाग धब्बों को भी रिमूव करे और साथ में ये ड्राई भी नहीं हो और हम इसको लंबा अरसे तक स्टोर भी कर सकें। ग्लिसरीन डालने के बाद एक बार फिर से अच्छे तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपका बॉडी वॉश बिल्कुल तैयार है। इसको इस्तेमाल किस तरीके से करना है चलिए आइए मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए इसका कलर बिल्कुल भी व्हाइट नहीं रहेगा, इसका कलर पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक जबरदस्त सा होममेड स्क्रबर बॉडी वॉश बनके तैयार हो गया है। इसको इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ जो बहुत ही आसान है। आप इसको किसी भी डब्बे में डाल के अपने वॉशरूम में रखिए, बाथरूम में रखिए, जहां पे आपने नहाना है। अपनी बॉडी को किस तरीके से आपने इससे वॉश करना है, क्योंकि हम इसको लगा के तो रख नहीं सकते, पूरी बॉडी पे अप्लाई करना भी मुश्किल है, इसीलिए हम थोड़ा इसको आसानी के साथ इस्तेमाल करने का तरीका बताएंगे।
थोड़ा सा हम इसको इस तरीके से ले लेंगे, इसको अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे और पूरी बॉडी के ऊपर इसको इस तरीके से हमने मल लेना है। इस तरीके से मलना बहुत ही आसान है, क्योंकि ब्रश की मदद से अप्लाई करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, और इसके अंदर ये जो बादाम और अखरोट के दाने हैं और पाउडर है, ये आपकी बॉडी को अच्छे तरीके से स्क्रब करेगा, आपके पोर्स को नीट करेगा, क्लीन करेगा। और आपने इसको लगा के सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए बैठ जाना है। 5 मिनट तक का इंतजार करेंगे और 5 मिनट के बाद आप अपनी बॉडी को वॉश कर दीजिएगा। तो चलिए 5 मिनट के लिए मैं इसको लगा रहने देती हूँ और 5 मिनट के बाद आपसे दोबारा मिल लेती हूँ। 5 मिनट के बाद मैं अपने हाथों को अच्छे तरीके से वॉश कर दूंगी। इसी तरीके से आपने शावर ले लेना है और अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। इसके बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, हर तरह की स्किन टाइप को सूट करेगा। इसका बहुत ही ज्यादा फायदा है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। इसको मेल एंड फीमेल दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ तक कि इसको छोटी उम्र की लड़कियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें जो चीजें इस्तेमाल की हैं वो बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। आप इसको एक बार जरूर इस्तेमाल करके देखिए, इंशाल्लाह आप मायूस नहीं होंगे और आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। तो एक लंबी सी वीडियो के बाद हम चलेंगे अपने आज के लेसन की तरफ, लेकिन लेसन की तरफ चलने से पहले आप दोस्तों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों तक, ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो लेसन में आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अपनी सोच बदलिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इस लेसन पर डीपली गौर करिएगा, काफ़ी डीपली गौर करिएगा, इस पर अमल भी करिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।